हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और मैं तो अपनी अधिकांशतर वीडियोस में आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग अपने उन सारे प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिल रहा है। और मैं आपके लिए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सहज और सरल भाषा में लाऊंगी, क्योंकि हमारा मोटिव ही यूट्यूब पर आने का यही रहा है कि हम आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर मुहैया कराएं जिन प्रश्नों का उत्तर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, और है भी तो इतना जटिल है कि वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हमारे किसी प्रिय मित्र ने कहा है कि उन्हें ज्ञानोदय पत्रिका पर टिप्पणी चाहिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्ञानोदय पत्रिका के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हम यह जानेंगे कि ज्ञानोदय पत्रिका किस प्रकार से बाकी पत्रिकाओं से अलग रही है और इसकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं, या फिर अगर एक वाक्य में कहूँ तो ज्ञानोदय पत्रिका संबंधित हर बड़ी बड़ी जानकारी को, हर बड़ी बड़ी बातों को हम लोग बहुत ही संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी उत्तर को शुरू करने से पहले हम लोग पहले भूमिका लिखते हैं या परिचय लिखते हैं। तो चलिए हम लोग ज्ञानोदय का परिचय जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञानोदय हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक पत्रिकाओं में से एक है। इसका प्रकाशन जनवरी 1949 ईस्वी में कन्हैयालाल मिश्र जी के नेतृत्व में भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा किया गया था। यह पत्रिका न केवल साहित्यिक प्रवृत्तियों का दस्तावेज रही है, बल्कि अनेक नवोदित लेखकों और कवियों को मंच प्रदान करने का माध्यम भी रही है। ठीक है, कोटेशन क्या है? पत्रिका वह दर्पण होती है जिसमें युग की साहित्यिक आत्मा प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार से एक छोटी सी भूमिका हमने तैयार की है। अब हम लोग इसके विशेषताओं की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि ज्ञानोदय पत्रिका की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, या इनकी कौन सी विशेषताएं इनको बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाती हैं। पहला बिंदु क्या है? साहित्यिक चेतना की संवाहक। ज्ञानोदय क्या है? साहित्यिक चेतना की संवाहक है। क्या है? ज्ञानोदय पत्रिका ने समय के साथ बदलते साहित्यिक परिदृश्यों को न केवल दर्ज किया, बल्कि उन्हें दिशा भी दी। यह पत्रिका कविता, कहानी, निबंध, आलोचना आदि जैसी विधाओं को समकालीन सोच के साथ प्रस्तुत करती रही। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में, ज्ञानोदय समकालीन साहित्य का एक ऐसा मंच है जहां परंपरा और परिवर्तन की रचनात्मक टकराहट दिखाई देती है। ऐसा नामवर सिंह का कहना था। दूसरा बिंदु क्या है? नवलेखन को बढ़ावा। ज्ञानोदय ने कई नवोदित रचनाकारों को पहली बार प्रकाशित करके उन्हें मुख्य धारा में स्थान दिलाया। युवा लेखकों के लिए यह पत्रिका एक प्रतिष्ठित मंच रही है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी क्या लिखते हैं ज्ञानोदय के विषय में, कि ज्ञानोदय ने हिंदी के युवा रचनाकारों को पहचान देने में जो भूमिका निभाई वह अन्य पत्रिकाओं के लिए अनुकरणीय है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे बिंदु की ओर बढ़ेंगे। तीसरा बिंदु क्या है? विविध विमर्शों को स्थान मिला इस पत्रिका में। इस पत्रिका ने सभी प्रकार के विमर्शों, जैसे स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, आदिवासी लेखन, समकालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दे आदि को अपने में खुलकर स्थान दिया। डॉक्टर रमाकांत शर्मा क्या कहते हैं कि ज्ञानोदय ने हिंदी साहित्य को सीमित विमर्श से निकालकर व्यापक सामाजिक विमर्शों की ओर उन्मुख किया। ठीक है, चौथा बिंदु क्या है? विशेषांकों की परंपरा। जैसा कि आप सभी को पता है, हर पत्रिका के कुछ अपने अपने विशेष अंक होते हैं जो समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। वैसे ही ज्ञानोदय के भी कुछ विशेष अंक रहे हैं जो कि समय समय पर प्रकाशित होते रहे। कौन कौन से रहे हैं और क्या क्या रहे हैं? ज्ञानोदय के विशेषांक जैसे प्रेमचंद विशेषांक, स्त्री विमर्श विशेषांक, दलित साहित्य विशेषांक आदि अत्यंत चर्चित और संग्रहणीय रहे हैं। डॉक्टर शंभुनाथ के शब्दों में ज्ञानोदय के विषय में क्या है कि ज्ञानोदय के विशेषांक हिंदी साहित्य के शोधार्थियों और पाठकों के लिए संदर्भ सामग्री बन गए हैं। ठीक है, पांचवा बिंदु क्या है? नवाचार और विविधता। ज्ञानोदय में नवाचार और परंपरा दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ पुरानी विधाओं के साथ नई विधाओं को भी स्थान दिया गया है। छठा बिंदु क्या है? गंभीर संपादन नीति। ज्ञानोदय की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसकी संपादकीय दृष्टि है। संपादक मंडल की साहित्यिक समझ, दृष्टिकोण की स्पष्टता और विवेकशील चयन प्रक्रिया पत्रिका को ऊंचाइयां देती रही है। संपादक रमाकांत, नामवर सिंह आदि जैसे साहित्यकारों ने पत्रिका की गंभीरता को बनाए रखा है।
प्रकाशन, 7वां बिंदु क्या है? प्रकाशन की निरंतरता और विश्वसनीयता। 1930 के दशक से यह पत्रिका, सॉरी ये 1930 नहीं है, 1950 है। 1950 के दशक से यह पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है, जो इसके प्रति पाठकों का विश्वास और इसकी संस्थागत प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हिंदी की अनेकों पत्रिकाएं समय के साथ विलुप्त हो गईं, परंतु ज्ञानोदय आज भी दृढ़ता से अपनी पहचान बनाए हुए। तो इस प्रकार से 7 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने ज्ञानोदय की विशेषताओं को रखने का प्रयास किया, बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं में। तो आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए, और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसके बाद मेरी अगली वीडियो बिल्कुल और भी सहज भाषा में आप लोगों के सामने उपस्थित होगी, और हर रोज़ सुबह 6:30 से 7 के बीच में आप लोगों द्वारा किए गए कमेंट में से किसी एक कमेंट पर वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सुबह यूट्यूब चेक करना ना भूलें, हो सकता है आपके कमेंट का उत्तर अपलोड हो। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है कि ज्ञानोदय केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि हिंदी साहित्यिक चेतना का सजीव दस्तावेज है। यह साहित्य को केवल प्रकाशित नहीं करती अपितु उसे जीवित रखती है, उससे संवाद करती है और उसे आगे की दिशा देती है। जैसा कि आलोचक अशोक बाजपेयी ने कहा है, ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाएं हमारे समय के समकालीन विवेक की थाह देती हैं। इस प्रकार ज्ञानोदय हिंदी साहित्य के वर्तमान और भविष्य दोनों का दर्पण है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष भी आप लोगों के सामने हैं। तो किसी भी उत्तर में भूमिका, फिर बीच के जो बिंदु होते हैं वो, और उसके बाद निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है। भूमिका और निष्कर्ष के बगैर आपका उत्तर हमेशा अधूरा रहता है। तो परीक्षा में जब भी आप किसी उत्तर को दें तो वहाँ पे भूमिका और निष्कर्ष जरूर डालें। और अगर आप आंसर के बीच में कोटेशंस डालते हैं तब तो पूछे ही मत, आपको कितना बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर मुझ पे भरोसा हो तो मैं जो बोल रही हूँ, एटलीस्ट जो कोटेशंस दे रही हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और परीक्षा में लिखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और रोज़ ऐसे ही सवाल मुझसे करते रहिए और अपने सवालों के जवाब लेते रहिए। और ऐसे ही साहित्य से संबंधित नए नए विषयों को रोज़ पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। धन्यवाद।